हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर इन एंड्रॉयड पे, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में देखने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से इसके नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है एंड्रॉयड में, जो ब्रॉडकास्ट है वो क्या है? ब्रॉडकास्ट एक सिस्टम वाइड इवेंट है। तो एंड्रॉयड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट जो होता है वो आपका सिस्टम से रिलेटेड एक इवेंट होता है, जो हमारी डिवाइस जब हम स्टार्ट करते हैं तब भी अकर हो सकता है, या फिर हमारा जब हमें कोई मैसेज हमारी डिवाइस पे रिसीव होता है तब भी हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर इवेंट अकर हो सकता है। या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जब हमारी इनकमिंग कॉल आ रही होती है और हम उसको जब रिसीव करते हैं तब भी हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर इवेंट है वो हमारा अकर हो जाता है, यानी जनरेट हो जाता है। और एक कंडीशन है जिसमें आपका जब हम अपनी डिवाइस को एरोप्लेन मोड पे डालते हैं, यानी जो आप फ्लाइट मोड बेसिकली कहते हैं, जब हम उस पर अपनी फ़ोन को करते हैं तब भी ये इवेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर अकर होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम से रिलेटेड जो भी इवेंट है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी जो भी हमारे सिस्टम के अंदर इवेंट अकर हो रहे हैं, लाइक हमारा जैसे हमने एग्जांपल देखा, हम डिवाइस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हमें कोई मैसेज हमारे डिवाइस पे रिसीव हो रहा है, या फिर हमें कोई इनकमिंग कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, और या फिर हमारा जो डिवाइस है वो एरोप्लेन मोड पे हम अगर डाल रहे हैं, तो ऐसे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम सिस्टम और उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस जो हैं, यानी सिस्टम और उसके एप्लीकेशंस से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट से रिसीवर हमें अलाउ करता है कि हम उसके लिए रजिस्टर करें। अगर हम अपनी इवेंट्स के लिए रजिस्टर करेंगे तो जब वो इवेंट हैपन होगा, यानी जब भी वो इवेंट अकर होगा, तो हमारा जो रिसीवर होगा, रजिस्टर जो रिसीवर है, यानी जिसको हमने रिसीवर को रजिस्टर किया हुआ है उस इवेंट के लिए, वो नोटिफाई करेगा हमें। ठीक है, और बेसिकली हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो दो टाइप का होता है। अब हम देखेंगे कि दो टाइप के ब्रॉडकास्ट रिसीवर कौन कौन से हैं। उससे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। तो यहाँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपका एंड्रॉयड सिस्टम, जो आपकी डिवाइस है। तो जब भी हमारे एंड्रॉयड सिस्टम में कोई इवेंट अकर होता है तब हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उस इवेंट से रिलेटेड हमें क्या करता है, हमें नोटिफाई करेगा। उसके लिए हमें इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को अपने सिस्टम पे, अपने एंड्रॉयड सिस्टम यानी डिवाइस पे रजिस्टर करना होगा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, यानी रजिस्टर करना होगा उस इवेंट के लिए कि ताकि हम उस इवेंट को ऑब्ज़र्व कर सकें, और जब भी वो इवेंट अकर हो तब हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इस एंड्रॉयड सिस्टम को क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन अकर हो जाएगा उस इवेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो दो टाइप का होता है। पहला तो होता है आपका स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और इस टाइप का जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यानी जो आपका स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, ये आपका क्या करता है, ये इस टाइप का आपका रिसीवर है जो आपका मैनिफेस्ट फाइल के लिए डिक्लेयर होता है, यानी मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर होता है। और ये आपका तब भी वर्क करता है जब आपका ऐप क्लोज़ हो जाता है। यानी स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक ऐसा रिसीवर है जो आपका मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, और ये एक ऐसा रिसीवर है जो आपका अगर ऐप क्लोज भी हो जाता है तब भी ये वर्क करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ये जो आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जिसे हम कह रहे हैं, वो सिर्फ तभी वर्क करता है जब आपका ऐप एक्टिव होता है, यानी जब आप ऐप को चला रहे होते हो, और या फिर वो ऐप मिनिमाइज स्टेट में होता है, यानी जब वो मिनिमाइज स्टेट में होगा या फिर एक्टिव है, यानी उस समय वो ऐप ओपन है बेसिकली, तभी वो वर्क करेगा जब आपका डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा। ठीक है,
अब हम API लेवल 26 से अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका क्या होता है, ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका सिर्फ डायनेमिक रिसीवर का ही हम देख पाते हैं, और कुछ आपकी स्टैटिक फील्ड भी डिफ़ाइन की गई हैं जहाँ पे आपके जो इवेंट्स होते हैं उनकी क्लास बनाई जाती है। इवेंट को हम इंटेंट भी कहते हैं, तो इंटेंट क्लास बनाई जाती है, डिफ़ाइन की जाती हैं, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रॉडकास्ट को डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम इसके लिए जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेंगे एरोप्लेन मोड का, तो एरोप्लेन मोड में अगर हम ब्रॉडकास्ट इवेंट जो आपका ले रहे हैं, यानी ब्रॉडकास्ट इवेंट जो है वो आपका एरोप्लेन मोड है, यानी एरोप्लेन मोड पे हम अपने डिवाइस को डाल रहे हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को जो है वो यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो आपकी बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जिसके लिए हम ब्रॉडकास्ट जो है रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम वाइड जनरेटेड इंटेंट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो इंटेंट होता है, पहला तो इंटेंट होता है जैसे बैटरी लो के लिए। मान लीजिए आपकी डिवाइस की बैटरी लो हो जाती है, अगर डिवाइस की बैटरी लो हो गई, उस इवेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर आपका बूटिंग कंप्लीट हो गया, ये भी आपका एक सिस्टम से रिलेटेड इवेंट है, तो इसके लिए भी हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर सकते हैं। देन आपका कॉल के लिए भी हम कर सकते हैं। देन आपका डेट चेंज के लिए भी हम कर सकते हैं, यानी आपकी जब भी डेट चेंज हुई तो भी आपका सिस्टम से रिलेटेड इवेंट अकर हुआ, तो उसके लिए भी हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो दो मेन जो चीज़ें हैं वो आपका यूज़ की जाती हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए, यानी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को दो मेन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। पहला तो आपका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने डिवाइस के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसको क्रिएट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद हमें उसको रजिस्टर भी करना होगा। तो दो मेन जो चीज़ें हैं वो हमें करनी होती है अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करने के लिए। पहला तो होता है हम उसको क्रिएट करेंगे, और दूसरा होता है हम उसको रजिस्टर करेंगे। क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से, ये आपका क्रिएट करने का लॉजिक है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। जैसे हमने यहाँ पे इवेंट जो लिया है वो एरोप्लेन मोड चेंज करने के लिए लिया है, वहाँ पे आपका रिसीवर काम करेगा। जब भी आप एरोप्लेन मोड में आप चेंज करोगे तब आपका रिसीवर यहाँ पे जो आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हो, उसके लिए एरोप्लेन मोड एक्शन के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो। तो ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊँगी कुछ वीडियोस के बाद। जब हम इसको थियरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसकी भी वीडियोस लाऊंगी, लेकिन पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर की। तो आई होप आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर किसको कहते हैं, जब भी हमारे सिस्टम में रिलेटेड जो भी इवेंट अकर होता है, उस इवेंट के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को क्रिएट करते हैं और उसके लिए रजिस्टर करते हैं कि हमें जब भी सिस्टम इवेंट्स हों तो वो हमें नोटिफाई करे, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।